मेरा नाम हेमंत है। यह मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अपने दोस्त प्रशांत की शादी में जा रहा था। रात के 7 बज चुके थे और मुझे दोस्त की शादी में पहुंचने के लिए बस से जाना था। लिहाजा मैं बस पकड़ने के लिए गांव के बस स्टॉप पर पहुंचा। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां आसपास मेरे सिवा कोई भी नहीं था। मैं वही बस के आने का इंतजार करने लगा। मैं बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं बस स्टॉप पर एक लड़की पर गई। तभी उस लड़की को देखकर मैं सोचने लगा कि अरे ये लड़की कब यहाँ पर आ गई, जबकि अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। और तो और मैं वहीं पर था और रास्ते की ओर ही देखकर बस के आने का इंतजार कर रहा था। तो फिर ये लड़की मेरे पलक झपकते ही अचानक यहाँ कैसे आ गई। उस लड़की ने अपना सर नीचे जमीन की तरफ झुका रखा था और तो और वो लड़की अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैं उस लड़की को देखकर पता नहीं क्यों डरने लगा था और फिर मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है और उस लड़की ने अपना सर नीचे की ओर झुका रखा था, इसीलिए मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था। और फिर तभी वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर उस लड़की को अपनी तरफ आता देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहां से भागने लगा। मगर मैं वहां से भाग नहीं पा रहा था। मैं एक ही जगह पर दौड़े जा रहा था और फिर तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और फिर मैंने उस लड़के का भयानक चेहरा देखा। उस लड़के का भयानक चेहरा देखते ही मेरी जान हलक में अटक गई और सक पकाकर मैं जमीन पर गिर पड़ा। मगर तभी उस लड़की ने एक झटके से मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे हवा में ऊपर टांग दिया और फिर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उस लड़की ने मेरी गर्दन इतनी बेरहमी से दबा रखी थी कि कुछ ही समय में मेरी सांसें अटकने लगी और मेरा शरीर पीला पड़ने लगा। और फिर तभी मुझे रास्ते पर एक बस आती दिखी और उस बस को देखकर वो भयानक लड़की मुझे जमीन पर पटक कर वहां से गायब हो गई। बस ड्राइवर ने भी उस भयानक लड़की को देखा था और उसने फौरन वहीं बस रोकी और मुझे बस में बिठाकर उसने बस को फुल स्पीड में उस जगह से आके निकाल दिया। रास्ते पर उस बस ड्राइवर ने बताया कि वो एक लड़की की भटकती आत्मा थी जिसकी इसी बस स्टॉप पर एक बस के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इसी बस स्टॉप पर भटक रही है। मगर बस को देखकर वो लड़की की आत्मा गायब हो जाती है। आगे बस ड्राइवर ने बताया कि और जब उस लड़की की भटकती आत्मा को इस बस स्टॉप पर कोई अकेला इंसान दिखता है तब वो उस पर हावी हो जाती है और उसे जान से मारकर उसका खून पीती है। उस बस ड्राइवर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने मेरी जान बचाने के लिए उस बस ड्राइवर को धन्यवाद कहा। आगे मैं अपने दोस्त प्रशांत की शादी में पहुंचा और फिर मैंने उसे अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर प्रशांत भी बेहद ही डर गया। खैर मैंने उसे उसकी शादी की बधाई दी और फिर अगले ही दिन मैं वापस अपने घर लौट आया। मगर इस बार मैं बस की बजाय ट्रेन से सफ़र किया। दोस्तों, वैसे तो इस घटना को हुए अब काफ़ी वक्त गुजर गया है, मगर आज भी उस दिन की घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।